नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपका एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छा गया होगा। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशंस आप सभी के लिए लाया हूँ। इसमें अपन बात करेंगे एसपीआई क्लर्क प्री जो एग्ज़ाम्स अभी हो रहे हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे सिंप्लीफिकेशंस के, राइट। कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। पॉइंट के बेसिस पे एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ रहा है। स्टूडेंट का कहना है कि क्वेश्चंस आर लेंथी क्वेश्चंस है, राइट। एक तरह से डुएबल है, कर सकते हैं, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक तरह से उस समय में जितना समय मिलता है हम नहीं कर पाते। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम्स दिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा कि हाँ सर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, जिनका 13 जुलाई को एग्ज़ाम्स है प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर आपका एग्ज़ाम्स थोड़ा सा लेट है, समय मिलता है तो, राइट। क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसमें ही फंसे हैं अभी तक, जितने शिफ्ट और जितने डेज में एग्ज़ाम्स हुए हैं। क्योंकि सिंप्लीफिकेशंस के 10 क्वेश्चंस पॉइंट से रिगार्डिंग पूछ रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल्स को तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, देखिए एक मैंने पीडीएफ दिया था टॉप 50 क्वेश्चंस का, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस इन्हीं में से ही देखने को मिले हैं, राइट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यह पीडीएफ, डाउनलोड किया है, प्रैक्टिस किया है तो बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प भी हुई है, राइट। नहीं किया है तो समय है तो डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपके पास। ओके, नहीं तो अगले एग्जाम्स के लिए भी आपकी काम आ सकता है यह पीडीएफ। ओके, क्योंकि अब एक ट्रेंड बन गया है, पॉइंट के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा आप सभी से, डायरेक्ट वे पर क्वेश्चंस डेफिनेटली नहीं पूछे जाएंगे। ओके, देखिए अब स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। फर्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है स्क्रीन पे, देखिएगा। 68% ऑफ 420 प्लस 50 अपॉन 0.8, राइट। 50 अपॉन 0.8। तो पहले तो टास्क यही है कि इसका 68% 420 का निकालना भी एक तरह से टास्क ही है, राइट। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को डायरेक्ट निकाल सकते हैं बट इस टाइप से नहीं निकाल पाते, राइट। तो देखिए सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर चीज़ को अपन सॉल्व करते हैं, राइट। 68% ऑफ 420। माय डियर स्टूडेंट्स आपको एक मालूम होगा, फ्रैक्शंस वैल्यू अगर आपने मैथ में प्रैक्टिस की है 66.66%, करीबन करीबन 67%, इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू होती है 2/3। अगर आपने लॉट ऑफ क्वेश्चंस लगाए हैं तो डेफिनेटली आपको याद होगा। तो पहले इसका 66.66% निकाल दीजिए 420 का, डायरेक्ट निकलता है, कैसे निकलेगा? 420 अपॉन 2/3 करना है इसका, डायरेक्ट कुछ नहीं करना। तो ये आपका 14 टाइम्स निकल जाएगा, बचा कितना? 14 इंटू 2 दैट इज द 280। यानी कि अपन ने निकाल लिया है 66.66%। अपने पास रिमाइनिंग क्या बचा? ओनली फॉर 1.34%, 1.34%। तो कितना होगा? 1% 4 होगा, 34 है तो करीबन करीबन अपन अप्रोक्स मान लेते हैं आपकी 5 के नियरेस्ट आएगा। तो 285 आपकी पर्टिकुलर इस फैक्टर, इस जो टर्म्स है इसकी वैल्यू हुई 285। ओके, नेक्स्ट है आपका 50/80, 50/0.08, राइट। 50/0.08, राइट। पॉइंट उड़ाया, अब ऊपर में 0, तो 500/8, राइट। 500/8 तो कितना होता है हमारी रेस्पोंड? 6 टाइम्स आपकी 48, राइट। 2 बचा, 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, राइट। तो 62.5 और 285 अपने को ऐड करना है, आपके पास आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ऐड कर दीजिए, यहाँ पर 0.5 बचेगा, राइट। 285 और 62, 285 यहाँ पर आपका बचेगा 7, यहाँ पर 8 और 6 दैट इज द 14, 1 कैरी 2 + 1 दैट इज द 3,
यानी कि 347.5 नियरेस्ट टर्म दैट इज द 348.1, ये आपका नियरेस्ट टर्म। ओके, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। अगर आपके पास नन ऑफ दीज नहीं है तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नन ऑफ दीज है तो एग्जैक्ट आप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने निकाला है 1.34%, मैंने पूरा अप्रोक्स ले लिया इसका 5%, आप इसका निकाल सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर? 347 यानी कि 348.1% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। एसबीआई क्लर्क ने कर दिया है तो डेफिनेटली आईबीपीएस, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीयू एंड देन एस आईबीपीएस क्लर्क डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस डालेगा मैथ में, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट के जो अटेम्प्टेड है मैथ में बहुत कम हो गए, 20, 21, 23 इस टाइप से अटेम्प्टेड हो रहे हैं पर्टिकुलर एसबीआई क्लर्क में। आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं? अगर आपका एग्ज़ाम्स हुआ है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा कि सर हमने इतने अटेम्प्ट किए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, 40% ऑफ 8400, 40% ऑफ 8400, तो इसका निकालने का सबसे अच्छा तरीका या तो इसका फ्रैक्शंस करिए 2/5, राइट। 2/5 5 से फिर इसको निकाल दीजिए और 2 से मल्टीप्लिकेशंस कर दीजिए। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है, पहले इसका या तो डायरेक्ट 40% कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट इसका हाफ करके 10% माइनस कर दीजिएगा, जो आपको उचित लगे वो कर दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू मी माय डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट करिए परसेंटेज से 20 यहाँ पर वैल्यू 4 की टेबल सबको आती है, 4 4 जा 16, 1 कैरी 8 4 जा 32 और 32 + 1 दैट इज द 33, राइट। 1360 डिवाइडेड बाय √2500, तो सभी को पता है ये 50 का रूट होता है, इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू चाहिए अपने को 440 में। ओके, एक्स की वैल्यू चाहिए अपने को 40 में। देखिए 10 से ये 10 आप डायरेक्ट निकाल दीजिए, 50 × 4 कितना होता है, दैट इज 360 अपॉन 50 × 4 आपके x × 200, राइट, x × 200, तो इसका हाफ करना है और अब दो संख्याओं के बाद पॉइंट अपने को मेंशन करना है। इसका हाफ कितना होगा, इसका हाफ डेफिनेटली आप सभी को पता है 300, अगर 32 होता 320 होता, इसमें से 320 होता तो आपका होता 16, राइट। यहाँ पर 16 ज़्यादा है तो 8 होगा, तो 168 आपका इसका हाफ हो गया यहाँ पर, और दो संख्याओं के बाद पॉइंट है तो 1.68 इज द करेक्ट आंसर, एकदम एग्जैक्ट आंसर। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो बी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, समझ में आ रहा है? लाइक करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चंस पे। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह भी। रूट में क्वेश्चंस मार्क है, डिवाइडेड बाय 8, रूट में ये यहाँ पर क्वेश्चंस मार्क है, डिवाइडेड बाय 8 है, इनटू 31 है, इज इक्वल टू 127.5 है और 3.5 है, 5 इसमें दीजिए, 128 + 3 दैट इज द 31, राइट, दैट इज द 31, राइट, क्लियर। 127 यहाँ पर, अच्छा माइनस करना है, सॉरी फॉर दैट, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं इरेज कर देता हूँ वापस। 127 में 0.5 गया एंड 3 गया, दैट इज द 124, ये आपका बचा 124, तो 31 से डायरेक्ट कट रहा है, देखिए डायरेक्ट जाएगा 4 टाइम्स, ये आपका 4 टाइम्स निकल गया। रूट एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, थोड़ा सा ध्यान दे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। 8 4 जा 32, राइट, 8 4 जा 32, तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू तो रूट है इधर आगे स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, 32 का स्क्वायर
तो x की वैल्यू 32 का स्क्वायर यानी कि 1024, राइट। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 1024 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इज इट क्लियर? समझ में आया आप सभी को? तो प्लीज एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस करते चलिएगा। ओके, नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखिएगा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। 44% ऑफ 8800, 44% ऑफ 8800, राइट, and 10% of 1450, 80% of 400 and 10 क्वेश्चंस की वैल्यू। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको निकालने का प्रयास करिए। कैसे निकाल सकते हैं अपन? स्पीडली और रैंडम कैलकुलेशंस पे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसका 40% फिर इसका 4% निकाल देंगे, राइट, इजीली बनेगा। देखिए 40% इसका कितना होगा? तो 40% 0 का 0, राइट, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 4 जा 32, 3 कैरी यानी कि 35, 32 प्लस 33 इज इक्वल टू 35, प्लस का 4% अपने को और निकालना पड़ेगा। तो 4% क्या है? इसमें से एक जीरो लेस कर दीजिए, 352, राइट। कुछ नहीं करना, ऐसे निकालेंगे तो ही क्वेश्चंस बनेंगे। 10% ऑफ 4 ये तो डायरेक्ट होगा 145 एंड इज इक्वल टू 80% ऑफ 400 यानी कि 320 इंटू एक्स, ये आपकी वैल्यू चाहिएगी, राइट। तो 3520 इसमें से 358 है, 352 है, माइनस का 145 है। देखिए कैसे कैलकुलेशंस होती है। अगर बाय चांस मान लीजिए यहाँ पर 345 कर देता तो 345 में से 145 निकालेंगे तो अपने पास कितना बचेगा? 200, लेकिन अपन ने 7 कम किया था तो 7 वापस ऐड कर दीजिए, तो 207 आपकी बच गया। तो इसमें इसको जोड़ दीजिए, 32 प्लस 35 प्लस 2 दैट इज द 37, 37 20 प्लस 7 27 इज इक्वल टू 320 इंटू एक्स। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 370 37 27 इज इक्वल टू 320, राइट। अब इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, डायरेक्ट अपने को कट करना है। देखिए अगर इसका 10 टाइम करेंगे तो 3200 आएगा, तो दैट डेफिनेटली 10 टाइम तो जाएगा ही जाएगा, प्लस। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर 32 का यहाँ अपन में निकल गया 32, 37 माइनस 37 27 में से तो अपने पास रिमेनिंग कितना बचा? दैट इज द 527, 527 अपने पास बचा। तो 527 अगर इसका 1.5 करेंगे यानी कि 320 का 1.5 करेंगे यानी कि 1 ये हो गया, और इसका हाफ 160 तो 480 होता है। तो 480 527 इस 480 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली 1.5 तो होगा ही होगा। तो आपकी 11.5 तो समथिंग आएगा ही आएगा, राइट। 11.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब देखिए क्वेश्चंस में 11.5 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डेफिनेटली डी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। 11.65 इज़ द करेक्ट आंसर। पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा एकदम मैच हो रहा है तो आंसर दे सकते हैं। 12% तो 2% तो जाएगा ही जाएगा नहीं, 11% करीबन जाएगा, राइट। तो डी इसका करेक्ट आंसर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एसपीआई क्लर्क के एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है अगेन इस टाइप का क्वेश्चन, तो प्लीज नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 80 इंटू 40 अपॉन 250। देखिए 80 इंटू 40 तो डेफिनेटली यहाँ पर तो सबको पता है दैट इज द 3200 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 5 है, तो 5 से तो ये डायरेक्ट निकल गया, 50 टाइम्स ये आपकी डायरेक्ट निकल गया, तो बचा कितना अपने पास 64 प्लस 60% ऑफ 840, 60% ऑफ 840 तो डायरेक्ट या तो देखिए 840 50% निकाल दीजिए फिर 10%, या आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 6 4 जा
24, 2 कैरी 8 6 48 और 2 कैरी यानी कि 50 माइनस का 480 राइट, माइनस का 480। तो 480 यहाँ पर माइनस का है, 64 यहाँ पर प्लस का है। तो पहले तो इसको निकाल दीजिए। यहाँ पर कितना बचा, 20 प्लस 4 दैट इज द 24, 24 प्लस 64 दैट इज द 88। आंसर आएगा आपका एग्जैक्ट 88। बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, बी इसका करेक्ट आंसर होगा 88। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं फटाफट करवा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट के एग्जाम्स हैं इसके रिगार्डिंग। अगर जिनका एग्जाम्स हो गया है प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, राइट, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, राइट। एग्जाम एक डायरेक्ट वे पर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जो पहले मिलते थे, याद रखिएगा। ओके, 15 इंटू 0.08 0.08 है। अगर मान लीजिए 15 इंटू 8 होता तो कितना होता, राइट, 15 इंटू 8 तो 120 होता। पॉइंट है तो पॉइंट के रिगार्डिंग अपन 12 कर दीजिए, 0 हटा दीजिए, माइनस का। अब क्वेश्चन इजी है, 22.2 प्लस 8.8 माइनस का 3.4 है, इधर आके प्लस का होगा 3.4। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए पहले प्लस की संख्याओं को सॉल्व करिए। 12 प्लस 8 20 प्लस 3 23, 23 मैंने माइनस का 22 गया, 1 अपने पास बच गया। तो पॉइंट से पहले क्लियर। अब पॉइंट के बाद देखिए 2 माइनस का इधर है, राइट, 2 माइनस का यानी कि 20 माइनस का इधर है। 8 प्लस 4 दैट इज द 120। 8 प्लस 4 12 होता है, 12 यानी कि 120। 12 माइनस 2 10 यानी कि 1, राइट। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 6 का। ओके, देखिए समझ में आता जा रहा है ना, तो प्लीज़ लाइक बटन पे प्रेस करते चलिएगा। आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन याद है एग्जाम्स के रिगार्डिंग, कमेंट कर दीजिएगा, राइट। आपने कितने अटेम्प्ट किए फिर बता दो प्लीज़। अपने अटेम्प्टेड मैथ में आपने कितने किए जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चंस, राइट। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से टाइम कंज्यूम मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से इजी मिलेंगे। 18/4.5 तो ये कितने टाइम्स आएगा, दैट इज द 4 टाइम्स। 4 टाइम्स 16 इंटू 4 64 प्लस का 13 माइनस का 20, ये इधर आके माइनस का होगा। ये आपके बचा 7 माइनस का 7, 64 में से माइनस कर दीजिए, 57 इज द करेक्ट आंसर। ओके, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस में भी टाइम लग जाता है, राइट। ऐसे क्वेश्चंस में भी एग्जाम्स में टाइम लग सकता है क्योंकि वहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। पहले के 6 क्वेश्चंस मैंने जो करवाए हैं वह देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं हो पाते एग्जाम्स में, राइट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अगेन ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को भी। देखिए 32.8 2.8 इंटू 8 इंटू 4 प्लस इंटू 5 प्लस 4, राइट। तो पहले इसको मल्टीप्लिकेशन करिए, 40 आएगा। 40 आएगा तो 0 यहाँ से निकल जाएगा। तो अब इसको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे करेंगे, या तो 4 से मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 300 यानी कि 1200, 28 इंटू 4 यानी कि डबल होता है 56, 56 का डबल होता है 112। ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 26 का डिवाइडेड है प्लस का 14 है, और स्क्वायर की वैल्यू चाहिएगी अपने को। तो यहाँ पर आएगा आपके 1312 इज इक्वल टू 26 प्लस का 14। तो डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स ये 50 टाइम्स आपके नियरेस्ट जा रहा है, राइट। 50 टाइम्स जा रहा है, 50 पॉइंट समथिंग होगा, अपने को मैटर नहीं है, अपने को स्क्वायर है, ये स्क्वायर में कवर हो जाएगा। 64, ये 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, राइट। तो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखिए 12.5% ऑफ 120, इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा गया था आपके आज के 2nd शिफ्ट में, राइट।
12.5% ऑफ 120 प्लस x इज इक्वल टू 45। देखिए जिनको पता होगा ना मैथ के मेरे क्वेश्चंस लगाए हैं ना, गारंटी है इस क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर्स आंसर दे सकता है, राइट। जिसको नहीं पता होगा इसको सॉल्व करते रहिए, टाइम आपका ज़्यादा रहेगा, राइट। तो देखिए मैं करता हूँ डायरेक्ट कैसे। 12.5% की फ्रैक्शंस वैल्यू होती है 1/8। 1/8 यानी कि इंटू 45 करेंगे 8 से, राइट। तो कैसे होगा 9 इंटू 4 दैट इज द 360। 360 तो x की वैल्यू कितनी आई 360 माइनस 120, तो दैट इज द आंसर विल बिकम 240 इज द करेक्ट आंसर, राइट। 240 ओके। ये डायरेक्ट मैटर है क्योंकि 12.5 की फ्रैक्शंस वैल्यू होती है 1/8। 1/8 इंटू 120 प्लस का x इज इक्वल टू 45 है। तो ये 8 में यहाँ पर अपॉन में है तो इधर आके आपके मल्टीप्लिकेशंस में होगा। तो 45 इंटू 8 करने का सबसे अच्छा तरीका माय डियर एस्पिरेंट्स 45 इसको डबल कीजिए 90, इसको हाफ कीजिए 4, तो 90 इंटू 4 360 मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ये देखिए ओके। और 120 लेस कर दिया, आंसर आएगा 240। 10 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है एक, आप खुद से ट्राई करिएगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर्स मेंशन जरूर करिएगा कि सर इसका आंसर्स आपकी ये होगा, ओके। प्लीज़ ये आप आंसर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ओके। नहीं होता तो मैं करवा दूंगा, बट आप आंसर जरूर ट्राई करिएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, सीखने को मिला है एग्ज़ाम्स के समय, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक बात का ध्यान रखें, जो भी मेरे स्टूडेंट आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को फेस करने के लिए तैयार हो जाइए। अभी ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ओके। और जिनका एग्ज़ाम्स अभी तक होना है एसपीए क्लर्क का, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से जाइए, एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, राइट। अच्छे से एग्ज़ाम्स दीजिएगा, डीमोटिवेटेड बिल्कुल नहीं होना है, जितना आता है उतना अटेम्प्ट करिएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे टफ आए चाहे लेंदी आए, सबके लिए है, कोई आपके एक के लिए टफ नहीं है, लेंदी नहीं है या इजी भी नहीं है, ओके। तो थैंक यू सो मच। अच्छा लगा वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली बेसिस पे वीडियोज आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।